हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ डाउट हब। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ट्रेट्स और एडेप्टेशन विद डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर और न्यू नीड्स ओवर टाइम। यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एक से अधिक अनरिलेटेड स्पीसीज़ या फिर जिनका रिलेशन दूर दूर तक नहीं होता, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज़ जब सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहने लगते हैं तो वो उनमें सिमिलर तरह के ट्रेड्स या फिर सिमिलर तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। सेम ज्योग्राफिकल एरियाज़ के हैबिटाट की वजह से उनमें सेम तरह का एडाप्टेशन होता है। वो खुद को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अडॉप्ट करते हैं, यानी कि वहाँ का जो कंडीशन है, वहाँ पे जो फूड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करते हैं। तो इस वजह से उनमें जो एक तरह की सिमिलैरिटी आ जाती है, सो उसी को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये दोनों बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज़ बोल सकते हैं आप, मतलब इनमें कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, फिर भी इनके अंदर जो इनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो काफ़ी हद तक सेम हो जाती है, इनके काफ़ी कैरेक्टर्स सिमिलर हो जाते हैं। तो प्लेसेंटल्स मैमल में हमारे पास एग्जांपल है मोल, एंटीटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्वेरल, वॉम्बैट, वुल्फ। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में हमारे पास है मार्सुपियल मोल, नम्बैट, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर्स, तस्मानियन टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्फ। तो ये अपने सामने वाले के करस्पॉन्डिंग सिमिलर कैरेक्टर्स डेवलप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्पीसीज ऑफ कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रेशर एडाप्टेशन न्यू नीड ओवर टाइम। यानी कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं या फिर ऐसे स्पीसीज़ जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं, जब वो कहीं अलग अलग रहने लगते हैं, अलग अलग हैबिटाट्स में रहने लगते हैं, तो उनके अंदर वो खुद को उस हैबिटाट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। उनके अंदर उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलग अलग हो जाती है, यानी कि वो जहाँ डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं वहाँ के हैबिटाट की वजह से, वहाँ के जो फूड अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं। सो ये एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस हैव अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक इनेबल देम टू बिकम इंसेक्टिवोर एंड वेजिटेरियन फिंचेस। यानी कि जो डार्विन फिंचेस होती हैं वो एक ही स्पीसीज़ रहती हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होती हैं, इनके एंसेस्टर सेम होते हैं, लेकिन ये जब आइलैंड के अलग अलग जगहों पे जाती हैं तो वहाँ पे जो फूड अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग अपने बीक को मॉडिफाई कर लेती हैं। कि जैसे कि जहाँ पे इंसेक्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ की फिंचेस अपने बीक को इंसेक्ट पकड़ने लायक डेवलप कर लेती हैं, और जहाँ पे सीड्स अवेलेबल होते हैं वहाँ की जो फिंचेस होती हैं वो अपने बीक को सीड उठाने के लिए इवॉल्व कर लेती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है मार्सुपियल रेडिएशन, यानी यहाँ पे जो मार्सुपियल मैमल्स हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो एक रेडिएट हो जाते हैं, तो ये एक रेडिएशन का पैटर्न बना रहा है इसको, इसीलिए हम एडप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम एडप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक रेडिएशन का पैटर्न बना रहा है, मतलब मार्सुपियल जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ के हैबिटाट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ होमोलोगस ऑर्गन्स। सो ऑर्गन्स विद सेम ओरिजिन, सेम बेसिक प्लान एनाटॉमी बट डिफरेंट या फिर सेम फंक्शन। यानी होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, जो ऑर्गन हमारे सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं और उनकी एनाटॉमी भी सेम होती है, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, या फिर कुछ केस में उनके फंक्शन सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि हम ब्रेन की बात करें तो चाहे वर्टिब्रेट का ब्रेन हो चाहे इनवर्टिब्रेट का ब्रेन हो, वो ओरिजिनेट सेम जगह से होता है, उनकी ओरिजिन सेम होती है और उनका फंक्शन भी सेम होता है। सो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 लिम्ब ऑफ मैन, चीता, डॉल्फिन, बैट। तो मैन का जो 4 लिम्ब है वो ग्रेस्पिंग के काम आता है, यानी चीज़ें पकड़ने के काम आता है। चीता का जो 4 लिम्ब होता है वो
रनिंग के काम आता है, और जो डॉल्फिन का होता है 4 लिम्ब वो स्विमिंग में काम आता है, और जो बैट का 4 लिम्ब होता है वो फ्लाइंग में काम आता है। इन सभी के 4 लिम्ब्स की जो एनाटॉमी होती है एकदम सिमिलर होती है। इनमें जो बोन पैटर्न होते हैं यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं और सब सेम पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है थॉर्न्स। तो जो बोगनविलिया का थॉर्न है या फिर टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, इनकी ओरिजिन सेम होती है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो हम थॉर्न ऑफ बोगनविलिया का फंक्शन देखें तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और अगर हम टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा का फंक्शन देखें तो ये सपोर्ट या फिर क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। फिर इन दोनों का जो ओरिजिन होता है वो एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट होते हैं। फिर हमारे पास एग्जांपल है हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट या फिर ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट। जैसा कि मैंने आगे बताया, इन सब का फंक्शन जो है वो सेम होता है। और होमोलॉगस ऑर्गन शो कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं वो ये शो करते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो सेम एंसेस्टर से हुआ है, हमारे एंसेस्टर सेम रहे होंगे, जो कि डिफरेंट हैबिटाट की वजह से, डिफरेंट नीड की वजह से अपने आप को खुद को डिफरेंटली अडॉप्ट कर लिया, और फिर सारे ऑर्गन्स के फंक्शन अलग अलग हो गए हैं। जो हमारा होमोलॉगस ऑर्गन होता है वो रिज़ल्ट होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है कि जो ओरिजिन होता है, जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो एनाटॉमी होती है वो सब डिफरेंट होती है, लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं वो सेम एरिया में रहने की वजह से सेम होते हैं। जैसे कि पोटैटो ट्यूबर हो गया, स्वीट पोटैटो होगा, तो जो पोटैटो ट्यूबर होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन इनके जो फंक्शन होते हैं वो सेम हो जाते हैं। मतलब कि ये दोनों स्टोरेज का काम करते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड का स्टोरेज होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैन, यानी कि जो ऑक्टोपस हमारा है वो इनवर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है, और जो मैन है वो हमारा वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है। तो इनके ओरिजिन अलग अलग हो गए, लेकिन इनका जो कॉमन फंक्शन है वो है विजन, यानी दोनों की आँखें देखने में काम आती हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और फ्लिपर्स ऑफ वेल। पेंगुइन हमारी बर्ड्स में आ गई और वेल हमारी मैमल्स में आ गई। इन दोनों के जो फ्लिपर्स होते हैं ये इनका फंक्शन होता है स्विमिंग, यानी ये दोनों सेम फंक्शन में काम आते हैं। तो ये हमारे एनालॉगस ऑर्गन हो गए। फिर जो हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है वो विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बर्ड हमारा वर्टिब्रेटा से आ गया और बटरफ्लाई हमारा इंसेक्टा से आ गया, यानी कि इनवर्टिब्रेटा क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। लेकिन इन दोनों का ओरिजिन एकदम डिफरेंट है, यानी बर्ड के विंग्स में बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बटरफ्लाई के विंग्स में कोई बोन नहीं प्रेजेंट होता है। इन दोनों का ओरिजिन और पैटर्न एनाटॉमी एकदम डिफरेंट है, लेकिन ये इनका जो फंक्शन है वो फ्लाइंग के काम आता है। इन दोनों का फंक्शन सेम है, इसलिए ये हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए। तो जो हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं वो रिज़ल्ट होते हैं हमारे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, यानी ये हमारे जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।